तो स्टूडेंट्स ये हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 में हमने देखा कि ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड जनरल कोरिलेटरल के फॉर्मूलाज कैसे फॉर्म होते हैं। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो एरिया ऑफ सॉलिड शेप्स एंड जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनके फॉर्मूला कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, सॉलिड शेप्स यानी कि वो शेप्स जो थ्री डायमेंशन के होते हैं, जो हमें रियल में दिखते हैं। आप अब तक आपने जो भी शेप्स पढ़े हैं ना वो सब 2D थे, 2 डायमेंशन के थे, लेकिन अब आप जो शेप्स पढ़ोगे वो 3D है, यानी कि 3 डायमेंशन जो आपको रियल इमेज फॉर्म करते हैं वो। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सॉलिड शेप्स। अभी सॉलिड शेप्स आपको 3 ही सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला आपका सॉलिड शेप है क्यूब। क्या है स्टूडेंट्स? क्यूब। तो अभी हम देखते हैं क्यूब। तो क्यूब में सबसे पहले रहता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, क्या रहता है फॉर्मूला सबसे पहले? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान स्टूडेंट्स, अब ये जो कौन सा जो आपका क्यूब है वो थोड़ा ऐसे रहता है, ये जो शेप है इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो ये जो क्यूब है वो किससे, ये जो क्यूब है वो किससे बना है? तो स्क्वायर शेप से बना है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है? ये आपका क्यूब है। अब अगर आप इस क्यूब को देखोगे तो ये देखो कौन से शेप से बना है। तो देखो हर एक जो साइड है, हर एक जो इसका जो साइड्स है, जो भी जो आप इसको बोलो, वो सरफेस है वो किससे बना हुआ है? तो स्क्वायर से बना हुआ है। अब इसमें कितने स्क्वायर से फॉर्म हुआ है? तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ से चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि कितने स्क्वायर से बना हुआ है? तो 6 स्क्वायर से बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, 6 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि ये जो क्यूब है वो कितने स्क्वायर से बना है? तो 6 स्क्वायर को अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलता है? एक क्यूब मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब ये जो आपका स्क्वायर है इसमें क्या फर्क है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल यानी कि आपको हर सरफेस देखना है, यानी कि ऊपर का, नीचे का, दाएं बाएं, आगे पीछे, आपको सब देखना है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब इसमें 6 स्क्वायर से क्या बनता है? एक क्यूब बनता है। अब इसमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एल इंटू एल या एल स्क्वायर, सेम ही है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? लेंथ स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एल इंटू एल ही होगा ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर। आप ऐसे लिखते हो तो भी चलते हैं, ऐसे लिखते हो तो भी चलता है, तो लेकिन हम इसमें ये वाला देखेंगे एल स्क्वायर। ओके, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब ये जो स्क्वायर है इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? एल स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? एल स्क्वायर। इसका भी एल स्क्वायर, इसका भी एल स्क्वायर, इसका भी एल स्क्वायर। अब कितने एल स्क्वायर हो गए? तो 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हो गए? 6। ये पूरा तो एल स्क्वायर ही रहेगा, तो कितने स्क्वायर हो गए? तो 1 2 3 4 5 6, यानी क्या आ जाएगा? 6 एल स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। ओके, तो ये आगे हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब नेक्स्ट इसमें एक और रहता है, ये तो आपका क्यूब का पहला है। ओके, ये क्यूब का आपका पहला फॉर्मूला था। क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहीं पे लिखती हूँ बी में। नेक्स्ट क्या है आपका? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी लेटरल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम ऊपर का और नीचे का नहीं लेते हैं, सिर्फ आगे पीछे दाएं बाजू का लेंगे। ठीक है, अभी ये क्यूब है ना, तो जो ऊपर का और नीचे का हम नहीं लेते। लेटरल सरफेस एरिया में ये होता है कि हम ऊपर का, टॉप और बॉटम का हम नहीं लेते सरफेस, खाली हम आगे पीछे और दाएं बाएं का लेते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4, है कि नहीं? तो 6 क्यूब 6 स्क्वायर है। अब इसमें से मैं क्या करूंगी? 2 स्क्वायर हटा दूंगी। क्यों? कि हम ऊपर का और नीचे का नहीं ले रहे, तो ऊपर भी तो स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है ना, तो ऊपर नीचे का नहीं लेंगे, तो 2 स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे? 2 स्क्वायर को हटा देंगे, यानी कि 2 स्क्वायर को हटा दो, तो कितना स्क्वायर बचा? 1 2 3 4, तो एल स्क्वायर का तो एल स्क्वायर ही रहेगा।
प्लस कितना है लेकिन, तो 1 2 3 4, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4l²। तो ये किसका फॉर्मूला बना, तो ये आपका बना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बना। ओके, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या करते हैं, तो पूरा सरफेस लेते हैं, जितना भी स्क्वायर है सब पूरा फॉर्मूला लोगे 6l²। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर का और नीचे का हम नहीं लेते, इसलिए सिर्फ 4 स्क्वायर ही लेंगे, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 4l²। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। अगर क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। होप आपको ये क्यूब का फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट शेप है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में भी दो फॉर्मूला होते हैं सेम, जैसा हमने क्यूब में पढ़ा, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और दूसरा होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में देखते हैं। अब उससे पहले देखो ये आपका शेप क्या है, क्यूबॉइड है। अब ये जो है आपका, ये इसे हम क्या बोलेंगे, तो लेंथ बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलोगे, लेंथ। ये जो साइड का जो रहता है इसे आप क्या बोलोगे, तो ब्रेथ बोलोगे। और ये जो आपका ये जो लाइन रहता है ये वाली, ये इसे क्या बोलोगे, तो इसे बोलोगे आप हाइट। ओके, अब कैसे जो क्यूब है वो स्क्वायर से फॉर्म हुआ था, वैसे ही जो आपका क्यूबॉइड है वो किससे फॉर्म होता है, तो रेक्टेंगल से फॉर्म होता है। अभी कैसे जो क्यूब है उसमें कितना स्क्वायर से फॉर्म हुआ था क्यूब, तो 6 स्क्वायर से। तो वैसे ही सेम जो आपका रेक्टेंगल, जो आपका क्यूबॉइड है वो भी कितने रेक्टेंगल से फॉर्म होता है, तो 6 रेक्टेंगल से फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ध्यान से, अब ये जो है ये आपका जो आप ये बॉक्स जो देख रहे हो कौन सा शेप का है, तो ये क्यूबॉइड शेप का है। ओके, तो अगर आप अभी देखोगे तो ये जो नीचे का जो ये है, ये क्या है आपका, तो ये है आपका लेंथ। जो साइड का जो यहाँ पे ये वाला जो है ये क्या है आपका ब्रेथ है, और ये जो इसका जो लंबा है ये क्या है आपका, तो ये आपका हाइट है। ओके, तब देखो स्टूडेंट्स ये कितने स्क्वायर, ये कितने रेक्टेंगल से फॉर्म हो रहा है, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 और नीचे का ये 6। ये आपको स्क्वायर शेप का लग रहा होगा, लेकिन दरअसल ये रेक्टेंगल का ही होता है। ओके, ये थोड़ा शेप थोड़ा अलग है, पर क्यूबॉइड शेप ही है। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब ये भी कितने रेक्टेंगल से फॉर्म होता है, तो 6 रेक्टेंगल से फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कैसे आप इसको फॉर्म करोगे। तो सबसे पहले हम किसके क्या लेते हैं, तो ऊपर का और नीचे का लेते हैं। तो ऊपर क्या यानी कि टॉप हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बॉटम। तो देखो यहाँ पे ये टॉप प्लस ये रेक्टेंगल क्या रहेगा आपका बॉटम। ओके, फिर प्लस, फिर राइट लेफ्ट रेक्टेंगल ले लो, इसको ले लो राइट, इसको ले लो लेफ्ट। तो ये कैसा है आपका, ये ऐसे है रेक्टेंगल, ये हो जाएगा आपका राइट प्लस ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट, फिर प्लस। अब हमने ऊपर का ले लिया, नीचे का ले लिया, दाएं बाएं का ले लिया, अब आगे पीछे यानी कि फ्रंट बैक। तो ये भी रेक्टेंगल है, तो इसमें लिख दो ऐसे, ये भी रेक्टेंगल। तो इधर पे आ जाएगा फ्रंट प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका ये बैक। ओके, तो अभी आपको ये 6 रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये मैंने स्लैंटिंग में लिखा है, ऐसे सेम ड्रॉ किया। ओके, ये रेक्टेंगल शेप ही है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 शेप 6 रेक्टेंगल हो गए। अब ये ऊपर का है, ये नीचे का है, ये राइट ये लेफ्ट यानी कि दाएं बाएं रेक्टेंगल है, और ये आगे और पीछे वाला साइड है। ओके, आगे वाला और वो पीछे वाला। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर का यानी कि टॉप का, यानी कि ऊपर। ओके, सिर्फ ऊपर वाला, ये सिर्फ इतना सा ही, इतनी रेक्टेंगल में। तो ये सिर्फ ऊपर का अगर आप देखोगे ना, तो ये आपका लेंथ है और ये क्या है आपका ब्रेथ है। अगर ये ब्रेथ है तो ये वाला ब्रेथ ही होगा ना, तो इसमें लेंथ रहेगा और ये ब्रेथ रहेगा। तो ये भी, तो अगर ये लेंथ है तो सिर्फ रेक्टेंगल शेप है। ओके, तो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने इसका, अब इसका कुछ का फॉर्मूला लिखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ और ब्रेथ को। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जो टॉप का रहता है वही सेम बॉटम का रहता है, क्योंकि ऊपर का जो रहेगा वही सेम नीचे का भी रहेगा। तभी भी क्या लिखोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, अब ये राइट लेफ्ट यानी दाएं बाएं। अब देखो ये तो आपका ब्रेथ है। ओके, ये वाला तो ब्रेथ है आपको पता है, और ये वाला क्या है आपका, तो देखो ये वाला क्या है आपका हाइट है, तो ये वाला भी क्या रहेगा आपका हाइट रहेगा। अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो कोई भी दो को क्या कर देने का मल्टीप्लाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा b इंटू एच। अगर ये b इंटू एच है तो ये भी क्या रहेगा आपका b इंटू एच ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट लेफ्ट हो गया। अब हमारा फ्रंट बैक यानी कि फ्रंट ये वाला बॉक्स, ये जो वाला है ना,
ये जो आपका है ये वाला बॉक्स। अब इसमें देखो ये वाला क्या रहेगा आपका लेंथ रहेगा और ये क्या रहेगा आपका तो हाइट रहेगा। यानी इसमें क्या करोगे आप लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे हाइट से, फिर क्या मल्टीप्लाई करोगे लेंथ इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये आपको अगर समझ में आ गया, ऐसा जो मैंने लिखा है लेंथ इनटू ब्रेथ बी इनटू एच एल इनटू एच, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इसका फॉर्मूला आराम से फॉर्म कर सकते हो। ओके, खाली इसमें भी कंफ्यूजन होता है, पर ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से इसका फॉर्मूला भी फॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अब सबको क्या करना है प्लस करना है। अगर मैं एल बी को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा एल बी बनेगा, यानी कि एल बी प्लस इधर भी एल बी प्लस इधर भी बी एच प्लस इधर भी बी एच प्लस इधर भी एल एच प्लस इधर भी एल एच। ओके, अब यहाँ पे कितना एल बी हो गया, तो एक है ये दो है, ये दो हो गया, तो किसे लिख सकते हो 2LB प्लस इधर बी एच तो 2BH प्लस इधर एच एल लिखोगे तो भी चलेगा, एल एच लिखोगे तो भी चलेगा, तो प्लस 2HL। ओके, अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तीनों में 2 सेम है, तो 2 को क्या कर लोगे कॉमन में ले लोगे, तो 2 को कॉमन में ले लो। अब अंदर में क्या बचेगा, तो LB प्लस BH प्लस HL, तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया एरिया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा कि जो फॉर्मूला है कैसे फॉर्म हुआ क्यूबॉइड का। अब ये तो आपका ए था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम किस पे आते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब वो कैसे फॉर्म होता है तो देखो स्टूडेंट्स, यहीं पे बता देती हूँ मैं, बी यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हाँ स्टूडेंट्स, बी यानी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा, सिंपल लेटरल में हम ऊपर का और नीचे का नहीं लेते, अब सब साइड्स लेंगे, सब सरफेस लेंगे, पर ऊपर का और नीचे का नहीं लेंगे, यानी कि टॉप और बॉटम नहीं लेंगे। इसमें टॉप और बॉटम कौन सा है, तो यही टॉप और बॉटम, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे नहीं लेंगे, यानी कि हम ये 4 को लेंगे। ओके, तो देखो BH यानी कि BH प्लस BH हो जाएगा, प्लस ये HL लिखोगे तो भी चलेगा, LH लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये HL कितना हो गया 2, फिर LH लिख दो, LH प्लस LH। अब देखो स्टूडेंट्स BH कितना BH हो गया 2BH प्लस इसको HL बोलो तो भी चलेगा, LH बोलो तो भी चलेगा। ओके, तो HL कितना HL हो गया, तो 2HL। इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 है, इधर भी 2, ये 2 कॉमन है, और यहाँ पे H भी क्या है कॉमन है, दोनों में सेम है, तो 2H को क्या कर लो कॉमन में ले लो, तो 2H को बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या बच गया B प्लस यहाँ पे क्या बच गया L, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। इसको चाहिए तो आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा 2H ब्रैकेट L प्लस B, सेम है, खाली L पहले लिख दिया और B बाद में लिखा। ओके, तो ये जो फॉर्मूला किसका बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का बन गया। होप आपको क्यूबॉइड का दोनों फॉर्मूला समझ में आया होगा, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। नाउ कम टू देयर नेक्स्ट शेप। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर कुछ ऐसे शेप का रहता है, अगर आपने अपने घर में बाटला भी देखा हो तो कौन सा शेप रहता है, वो सिलेंडर शेप का ही रहता है। प्लस अगर आपने अपने जो पानी की टंकी होती है जो हम ऊपर फिट करते हैं, नल में पानी आता है, वो भी कौन सा शेप का होता है, तो सिलेंडर शेप का ही होता है। ओके, तो इसमें भी आपको 2 फॉर्मूलास रहता है सिलेंडर का भी, एक रहता है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और दूसरा होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी जो कर्व सरफेस एरिया है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ओके, और लेटरल सरफेस एरिया भी हम इसे बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछा है इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ही है, और कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो वो लेटरल सरफेस एरिया ही है। तब इसका आप कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूलास कैसे फॉर्म होगा, अब वो देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये देखो, अब ये आपका एक क्या है, तो ये आपका एक पेपर है, एक पेपर कौन सा शेप का है, तो रेक्टेंगल शेप का है। ये क्या है लेंथ है, ये वाला साइड, और नीचे वाला भी क्या लेंथ है, और बाकी दो साइड ये क्या है आपका ब्रेथ है। अगर मैं इस रेक्टेंगल को यानी कि जो पेपर शीट है इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं ऐसे, देखो स्टूडेंट्स इसको मैंने क्या किया ऐसे फोल्ड कर दिया, तो अब ये क्या बन गया आपका एक सिलेंडर बन गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया आपका एक सिलेंडर बन गया। अब
कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, जैसा पूरा घुमा है, यानी कि जो पूरा राउंड है, कर्व है, घुमा हुआ है, इससे क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और इसको लेटरल सरफेस एरिया क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, ऊपर का और नीचे का नहीं होता है, तो इसमें ऊपर का है नहीं है, नीचे से पैक है क्या, नहीं है, ऊपर नीचे से वो पैक नहीं रहता है। ओके, तो इसलिए हम इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलेंगे और कर्व सरफेस एरिया भी बोलेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो आपका एक रेक्टेंगल शेप का था। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दी तो मेरा क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। इसका मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है वो किसके बराबर हो गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसके बराबर रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर रहेगा। ओके, क्यों एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालोगे, फिर इसको मैंने सब टर्न कर दिया तो कौन सा शेप का बन गया, ये सिलेंडर शेप बन गया। इसका मतलब जो एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, अब जब ये लेंथ है, ओके, मतलब कि देखो अब इसको मैंने ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे मैंने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। देखो यहाँ पे तो ये जो है ये क्या बन जाएगा सिलेंडर का, ये आपको क्या था, रेक्टेंगल का ब्रेथ था, मैंने लिखा है हुआ है ब्रेथ। ओके, तो ये क्या बन जाएगा सिलेंडर का, तो सिलेंडर का हाइट बन जाएगा, मतलब कि ये क्या रहेगा आपका सिलेंडर का हाइट, ऐसा ये आपका हाइट बन जाएगा सिलेंडर का। ओके, अब यहाँ पे ध्यान, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब ये जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है, वो सिलेंडर का क्या बन गया, तो ये हाइट बन गया। ओके, तो यानी कि यहाँ पे मैं ब्रेथ के बदले क्या लिख सकती हूँ, हाइट लिख सकती हूँ, और लेंथ का लेंथ रहने दो। अब ये जो आपका लेंथ है, ब्रेथ तो सिलेंडर का हाइट बन गया, पर लेंथ क्या बना था, देखो अब ये ऊपर का क्या था आपका, ये जो ऊपर का है, ये इसको जब मैंने टर्न किया तो ये क्या बन गया आपका लेंथ, यानी लेंथ ही है ना। अब इसको आप देखोगे तो ये कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है, जब मैंने इसको घुमा दिया, सिलेंडर में फॉर्म किया, सिलेंडर में बनाया, तो कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है, तो ये सर्कल फॉर्म हो रहा है। और यही तो आपका क्या है, यही तो आपका लेंथ है। तो ये तो आजू बाजू ना, अंदर में थोड़ी ना आपका सर्कल है, ये तो ये पूरा टर्न किया तो बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो ये क्या बन गया आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया, यानी कि जो लेंथ है वो सिलेंडर का क्या बन गया, तो ये जो सर्कल होता है ना, ये आपका क्या बन गया, ये लेंथ बन गया, तो ये क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 पाई r। तो आप लेंथ के बदले क्या लिख सकते हो, 2 पाई r और इनटू h। अब इधर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 पाई r h। तो किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, तो ये बन गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये समझ में आया। अब इसमें एक और है क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है आपका, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, नहीं सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो बी वाला। अब बी क्या है आपका, बी वाला फॉर्मूला है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो ये कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, सेम ये जो है आपका, ये जो पूरा कर्व है वो तो पूरा आएगा, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला आपको पूरा आएगा। ओके, 2 पाई r h, ये फॉर्मूला आपको पूरा आएगा। इसमें प्लस क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब ये पूरा ऊपर नीचे से क्या है, सब पैक है, ये पूरा क्या है, ऊपर नीचे से पैक है। अगर मैं इसका आपको दिखाऊं तो देखो ये क्या है आपका सिलेंडर है। अब देखो ये ऊपर से क्या पूरा पैक है, नीचे से भी क्या है आपको पूरा ये पैक है। ओके, आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये ऊपर से पैक है पूरा और नीचे से पैक है। तो अभी कौन सा शेप है, सर्कल शेप है, और ये पूरा पैक इसका मतलब कि क्या होगा, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये भी पाई आर स्क्वायर होगा और ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। अब ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या प्लस कर दोगे, ये 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो लिखा, तो कितने हैं, 2 है ना, 1 2 था, आगे क्या लिख दिया 2। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का ये फॉर्मूला बन गया। तो होप आपको दोनों फॉर्मूला समझ में आया होगा। पर अभी आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि आपने जो देखा, देखो अब कभी कभी आपको ना ये नहीं बताया, क्वेश्चन में नहीं बताया दिया रहेगा कि आपको इसमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। कभी कभी आपको 2 वर्ड दिया रहता है, कौन सा तो वर्ड दिया रहेगा, तो इसमें आपको वर्ड दिया रहेगा एक होलो सिलेंडर। ओके, क्या दिया रहेगा, होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर मतलब क्या होता है कि उसमें ऊपर का और नीचे का नहीं रहते, मतलब क्या फाइंड करना है आपको, लेटरल सरफेस ही हुआ ना। होलो सिलेंडर मतलब ये मैंने पेपर को आपको फोल्ड करके बताया, उसमें ऊपर और नीचे में कुछ था नहीं था, कुछ पैक नहीं था, खाली उसमें राउंड था, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, होलो सिलेंडर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
अब अगर होलो अगर बोला होलो सिलेंडर का आपको एरिया फाइंड करना है तो आप टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करोगे, आप क्या फाइंड करोगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करोगे। भाई बी, इसमें कौन सा वर्ड दिया रहेगा आपको, क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर यानी कि पूरा पैक रहेगा वो। अभी कैसे मैंने आपको कभी डब्बी ये सिलेंडर शेप का एक डब्बा बताया था, उसमें ऊपर में और नीचे पैक था ना, तो कौन सा सिलेंडर होगा, वो होगा क्लोज सिलेंडर। तो अगर क्लोज सिलेंडर दिया है तो आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना है, तो क्या फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो होप आपको भी समझ में आया होगा। अभी पहले हमने क्या देखा, तो जो तीन सॉलिड शेप्स थे उनके सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें देखना है कि उनका वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि क्या होता है, कैपेसिटी। अभी सपोज मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि एक बॉटल है, ओके, वो बॉटल में आप 2 लीटर पानी भर सकते हो, उसमें 2 लीटर पानी ही जाएगा। 2 लीटर का बॉटल है तो उसमें 2 लीटर पानी जाएगा। अगर आप और डालते जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो होगा यानी गिरने लगेगा। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर। इसका मतलब कि इसमें 2 लीटर वाटर ही जाएगा, आप एक्स्ट्रा डालोगे तो उल्टा गिर जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। कि अभी कोई भी सपोज एक क्यूब है, अभी क्यूब शेप का क्या है आपका रूम है, तभी उस रूम में आप जितना सामान रखोगे, सपोज ज्यादा नहीं, 10 किलो जितना सामान है, सपोज 50 केजी जितना सामान आप रूम में रख सकते हो, तो उसकी उतनी कैपेसिटी ना, आप और सामान रखोगे तो आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि उसका वॉल्यूम ही कितना 50 केजी है ऐसा। तो आप लोगों को समझ में आया कि वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी। अभी सिंपल आपको मैंने बॉटल का बताया, वैसे ही आप इस रूम का भी एग्जांपल ले सकते हो, ओके, कि उसके अंदर कितना कैपेसिटी है वो चीज होल्ड करके रखने का, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो वॉल्यूम बोलेंगे। अब वॉल्यूम का सिंपल क्या रहता है, तो हर कोई भी आप शेप फाइंड करो, अगर वॉल्यूम है तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला रहता है, बेस एरिया इनटू हाइट। यानी कि हम क्या करते हैं, बेस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। तो अब यहाँ पे देखो, कोई भी आप शेप ले लो, कोई भी सॉलिड शेप ले लो, उसे अगर आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो सब में क्या लगता है, आपका बेस एरिया इनटू हाइट लगता है। तो अभी हम उसी बेस एरिया इनटू हाइट से क्या करते हैं, तो ये जो शेप्स है उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, ओके। तो इसमें आपका क्या रहेगा, बेस एरिया इनटू हाइट रहेगा, बेस एरिया इनटू हाइट, यानी कि बी इनटू एच होगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब इसमें देखोगे तो इसमें सब साइड पर क्या रहता है, लेंथ। मतलब कि क्यूब है ना, क्यूब में किसी स्क्वायर में सब साइड लेंथ रहता है, साइड रहता है, सेम क्यूब में भी सब साइड पर क्या रहता है, लेंथ रहता है। तो ये भी, ये क्या आपका लेंथ रहेगा, ये भी आपका लेंथ रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, आपका लेंथ रहेगा। तो देखो इसमें बेस एरिया, बेस एरिया यानी कि ये वाला, ओके, ये वाला आपका जो बेस है ये, तो यानी कि एक स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ इनटू लेंथ है। आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो हाइट से मल्टीप्लाई करोगे। और ये क्या रहेगा आपका, ये आपका हाइट ही तो रहेगा ना, तो ये हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे। पर एक्चुअली में ये हाइट आपका है क्या, तो लेंथ ही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ हो जाएगा। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या हो गया, एल क्यू। तो अब आपको समझ में आया होगा। तो बेस एरिया आपका क्या है, तो देखो बेस एरिया है आपका सिंपल ये स्क्वायर शेप का ही होगा बेस एरिया, जो क्यूब है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू लेंथ है। अब आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाइट से मल्टीप्लाई करोगे। और इसका हाइट क्या, इसका हाइट भी तो आपका लेंथ ही है ना, तो इसको क्या कर दोगे, एल इंटू एल इंटू एल। तो आपका फॉर्मूला बन गया। ऐसे भी होगा तो भी चलेगा, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। कितना हो गया, ये एल क्यूब हो जाएगा। ये एक L1 है, ये L1, ये L1, तीनों को प्लस कर दो, 1 + 1 2 + 1 3, यानी कि क्या बन गया आपका L क्यूब। तो किसका फॉर्मूला आया, तो ये आपका फॉर्मूला आया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, ओके। तो होप आपको ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला समझ में आया होगा। सेम क्यूबॉइड में भी आपको वही करना है। तो अभी देखो क्यूबॉइड सेम वही रहेगा, बेस एरिया इनटू हाइट, यानी कि आप बेस एरिया को क्या कर दोगे, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसमें देखो ये क्या रहता है, आपका लेंथ रहेगा, ये क्या रहेगा आपका ब्रेथ, और ये क्या रहता है आपका, ये रहता है आपका हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट ये क्यूबॉइड में होता है। तो अब इसका बेस एरिया क्या रहेगा, यही तो बेस एरिया रहेगा। और ये बेस एरिया क्या है आपका, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल यानी कि अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, तो यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बेस एरिया क्या रहेगा आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हाइट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, और हाइट आपको एक्चुअली में क्या है, हाइट ही तो है। आपका फॉर्मूला क्या बन गया, यही L इंटू बी इंटू एच। तो आप ऐसे लिख सकते हो, L इंटू बी इंटू एच, ओके। तो इसको चित्र आप मल्टीप्लाई हटा दोगे तो ये L बी एच भी लिख सकते हो। तो दोनों आपका सेम ही फॉर्मूला है। तो होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, ये वाली बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला समझ में आया होगा। बस अभी हमारा एक शेप और बचा है, कौन सा, सिलेंडर का। तो हम आते हैं हमारे सिलेंडर वाले फॉर्मूले पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट शेप है सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें भी सेम, किसी का भी आप वॉल्यूम फाइंड करो तो किससे स्टार्ट होगा, हमेशा बेस एरिया इनटू हाइट। यानी कि आप वो शेप के बेस एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो सम है वो सॉल्व हो जाएगा इजीएस्ट तरीके से।
तो अभी इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि बेस एरिया इनटू हाइट से इसका फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ध्यान स्टूडेंट्स, तब ये जो आपका है ये क्या रहेगा आपका, ये बेस एरिया है। ओके, ये क्या है आपका बेस एरिया, मतलब बेस है ना इसका, और ये कौन सा शेप का है, सर्कल शेप का है, और ये आपका ये पूरा है यानी कि पूरा है, तो इसका मतलब ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या रहेगा, तो एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया इसका बेस बन गया, और ये क्या रहेगा इसका हाइट रहेगा। ओके, तो ये क्या है आपका हाइट है, तो बेस एरिया क्या बना आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है ना, और एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप क्या लिख दोगे पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट क्या आपका एच है, तो एच कर दोगे आप, तीन दोनों क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, चाहे आप छोटा एच भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं बड़ा एच, ऐसे भी करोगे चलेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बन गया आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। होप आपको इन जितने भी फॉर्मूला जितने भी शेप्स के फॉर्मूला बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आप तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये यहाँ पे खत्म होता है, तो अब जो भी हम ये चैप्टर के सम्स करेंगे तो आपको इजी लगेगा। होप आपको मैं एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।